नमस्कार, राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। राजनांदगांव का एक खास इलाका जो चर्चा में है। राजनांदगांव इस मायने में भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुराने सांसद संतोष पांडे मैदान में हैं। मैं इस वक्त हूँ, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, रानी सूर्यमुखी देवी चौपाटी कैफेटेरिया राजनांदगांव। ये वो इलाका है जहाँ ज़्यादातर युवा आते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के मन में चल क्या रहा है। चुनाव प्रचार थमने को महज 4 दिन बाकी हैं और इस वक्त जो अलग अलग नज़ारे देखने को आ रहे हैं, सामने कुछ पोस्टर भी लगे हैं। ये सुरेंद्र दाऊ का पोस्टर है जो बेहद चर्चा में उस वक्त रहे, जो भूपेश बघेल की मौजूदगी में इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर कीचड़ उछाला गया इनके पोस्टर के ऊपर। इस पोस्टर में आखिरी में लिखा हुआ है, हारेगा अहंकार, जीतेगा कार्यकर्ता। और बगल में ही भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गज के साथ संतोष पांडे की भी तस्वीर है, जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर रमन सिंह नज़र आ रहे हैं। इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और भगवान राम की भी तस्वीर है। ऐसे ही पोस्टर काफ़ी कुछ बयां करते हैं। ऐसी तस्वीरों से जब हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से सीधे बात करेंगे, मुखातिब होंगे, समझने की कोशिश करेंगे संस्कारदानी राजनांदगांव में आखिर चल क्या रहा है। मेरी बाईं तरफ सुरेंद्र दाऊ और भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर आपने देखे और दाईं तरफ है ये कैफेटेरिया के मुख्य द्वार पर भूपेश बघेल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनकी तस्वीर है। और महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना का ये पोस्टर है, जिसके माध्यम से कांग्रेस से समझाने की कोशिश कर रही है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए महीना दिया जाएगा, जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि भारत के बजट से भी ज़्यादा की रकम हो जाती है अगर वास्तव में इस योजना को लागू कर लिया जाता है। चुनाव का दौर है, कुछ भी वादे किए जा सकते हैं, बाकी वादों को पूरा करना नहीं करना इन नेताओं के ऊपर है। भैया बताओगे कि किसका माहौल चल रहा है राजनांदगांव में? हाँ जी, माहौल किसका चल रहा है, कांग्रेस का, भाजपा का? भाजपा का चल। अच्छा, क्या खास लग रहा है आपको भाजपा में? भाजपा का खास लग रहा है। क्या खास लग दे रहा है? रहा है 1000 रुपये महीना। तो कांग्रेस ने 1 लाख का वादा किया है, वो वादा कमजोर लग रहा है वो क्या? कमजोर है वो। कमजोर है, यानी कांग्रेस की बातों पर यकीन? कांग्रेस सरकार झूठा है। झूठा है। क्या शुभ नाम है आपका? लाला राम देवांग। भैया बताओ, ये राजनांदगांव में किसका माहौल लग रहा है, कांग्रेस का, भाजपा का? बीजेपी का। बीजेपी का। क्या खास लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? अच्छा लग रहा है सब कुछ। क्या खास, कुछ एक चीज़ जो आपको समझ में आ रही है जो कांग्रेस में आपको नहीं दिख रही हो? बीजेपी में अच्छा व्यवस्था दिख रहा है। अच्छा विश्वास है। कितने सालों से हैं यहाँ पे? हम तो सन 2000 से। तो यहीं के होके रह गए ना, 23 साल हो गए आपको। चलिए, कुछ और युवा हैं, नौजवान हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ लोग दिल से आपने केसरिया पट्टा लगाया हुआ है, आप मुझे बताइए क्या खास है इस केसरिया पट्टे में? किसान का। शान का है? शान का पट्टा बोल रहे हैं? शान का पट्टा बताना था। अच्छा, इधर आइए, आप ही बताइए। साव। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ कांग्रेस भाजपा किसका माहौल लग रहा है राजनांदगांव लोकसभा सीट? मोहलत लगा थे भाजपा का ही। भाजपा का ही। हाँ। क्या नाम है तो? मोट डोमन साहू है। डोमन साहू पढ़ते हो? हाँ। वोट दोगे? हाँ। कितने साल के हो गए? 18। फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ। आप भैया? 18। क्या नाम है आपका? रितेश। किसका माहौल लग रहा है? दिल से बताओ। अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। भाजपा। भाजपा। क्या खास लग रहा है भाजपा में ये? आप बढ़िया लग रहा है। किसके पक्ष में लग रहा है माहौल? भाजपा। ये तीनों आप भाजपा के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्या खास लग रहा है भाजपा में, आप बताइए। कुछ हट मोला तो वो थोड़ा हट के कांग्रेस में, मतलब थोड़ा दमदार तो नहीं है वैसे। अच्छा, मतलब कांग्रेस पे यकीन नहीं है आपको? नहीं है। ये भूपेश बघेल का एक पोस्टर लगा यहाँ पे, ये लगे तो हम ये बोल रहा है कि 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे साल नहीं में। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा 1 लाख देगा तो फिर वो तो 5 लाख नहीं, मतलब 5 साल का हो जाएगा। लोग समझदार हैं, अंकों के गणित को समझते हैं कि 1 लाख रुपए अगर प्रत्येक महिलाओं को देंगे, 80 करोड़ महिलाओं को, तो इतना तो भारत का बजट भी नहीं है। राजनांदगांव में जी माहौल कैसा है, कांग्रेस का कि भाजपा का? भाजपा का। अच्छा, क्या खास लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। और संतोष पांडे के बारे में, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में क्या कहना है आपको? संतोष पांडे जी भी अच्छे आदमी हैं, ठीक है, उनका ये कार्यकाल। भूपेश बघेल जी का एक पोस्टर मैंने बाहर देखा अभी जी। यहाँ, इन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा साल में, इनकी जब सरकार बनेगी तो।
ये सब ना बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम छगन लाल साहू है। छगन लाल जी। अच्छा, मैं एक जानना चाहूँगा कि साहू समाज या अलग अलग समाज के जैसे कुर्मी समाज से भूपेश बघेल, ऐसा कुछ लग रहा है कि यह जाति का समीकरण कुछ काम नहीं, करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मोदी जी इतने अच्छे काम किए हैं कि अभी मोदी जी का ही सरकार बनेगा। संस्कार धानी से अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। चुनावी माहौल है। भाई साहब बताएंगे, जो माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का, यहाँ कांग्रेस और भाजपा, किसका माहौल लग रहा है आपको राजनांदगांव लोकसभा सीट से? यहाँ पर तो दोनों का ही बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। हाँ, ऐसा अच्छा, कैंडिडेट के बारे में आप क्या समझ पा रहे हैं? संतोष पांडे और भूपेश बघेल खड़े हैं कांग्रेस से और भाजपा से संतोष पांडे। कैंडिडेट का ऐसा है, जब भूपेश बघेल सीएम थे तो उस समय उन्होंने यहाँ को अवॉइड किए थे। किसका माहौल लग रहा है आपको, कांग्रेस या भाजपा? मुद्दे कितने प्रभावी लग रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के? आपको कुछ लग रहे हैं कि मुद्दे, या फिर खाली कैंडिडेट के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा? पूरे इंडिया में बीजेपी की शोर है तो और क्या है। अच्छा, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, जो दो मुख्य प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, संतोष पांडे भाजपा से और कांग्रेस से भूपेश बघेल, और इन प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना है आपका? कौन दमदार लग रहा है आपको? संतोष पांडे। संतोष पांडे। भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें क्या आपको? नहीं था, कोई काम का नहीं था। आप मुझे बताइए कि किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, माहौल तो कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है। क्या खास लग रहा है आपको कांग्रेस में? अभी राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी बोलते हैं कि खटाखट पूरी क्या गरीबी मिटा देंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, इतना तो अभी देखो सब लोग अपना अपना बता रहे हैं। नहीं, जो 1 लाख रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस पर्टिकुलर एक प्रश्न पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत की आबादी यदि 80 करोड़ मान लिया जाए, जैसे कि मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, उसी आंकड़े को मान लिया जाए, तो अगर उससे 1 लाख का गुणा कर लिया जाए, तो इतना तो भारत का बजट भी नहीं है। नहीं बन तो कहाँ से पैसे लेके आएंगे? ऐसे वादों को आप कितनी गहराई से लेते हैं, क्या लगता है आपको? वो है चुनाव का प्रोपेगेंडा भैया, अपने को अपना जीतना है। फिर भी आप बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा करी कांग्रेस, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का पक्ष में माहौल है। बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए है। बहुत लोग बोलते हैं, यानी जनता बेवकूफ़ है, यानी उनकी बातों पर यकीन कर लेगी। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते ना। मोदी भी उतना ही बोल रहे हैं, वो भी उतना ही बोल रहे हैं, बस ऐसा है। अभी तो फिलहाल कांग्रेस की बात हो रही है। अगर मोदी कोई गलत कर रहे हैं तो कांग्रेस भी गलत कर रही है, आपका ये कहना है? वो है, कांग्रेस की सरकार। अलग लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप मुझे बताएंगे किसके पक्ष में माहौल लग रहा है आपको? सर, जो जीतेगा उसी के पक्ष में जाएगा माहौल। अच्छा, जिधर बम उधर हम। जिधर बम उधर हम। चलिए, ऐसे भी लोग हैं, बम और हम की बात करते हैं। ये कुछ मातृ शक्तियाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं। 1 लाख रुपए कांग्रेस की ओर से वादा किया गया कि महिलाओं को दिया जाएगा, आपको इसमें कोई सच्चाई लग रही है क्या? नहीं लगती है आपको? ये आइसक्रीम खाते हो भाई साहब, मुझे बड़े आकर्षक लग रहे हैं। भाई साहब मुझे बताइए, हम लोग को नहीं आता था। एक मिनट, अरे रुकिए। बोलिए सर। बढ़िया। ये आइसक्रीम कितने का लिया? अभी हम तो 20 का। 20 रुपये का आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर है? चॉकलेट है? ये चॉकलेट का तो वेनिला दिख रहा है मुझे तो क्या लग रहा है सर? अरे, आपको फ्लेवर की पहचान होगी तो आपको नेता की पहचान भी होगी। मुझे बताइए, अगर आपको फ्लेवर की पहचान नहीं तो आप नेता को कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पा रहे हैं। चलिए, अच्छा छोड़िए, मैं आपको ज़्यादा नहीं घेरूंगा, बस इतना मुझे बताइए, माहौल किसका लग रहा है, कांग्रेस का कि भाजपा का राजनांदगांव में? उतना तो मेरे को पता नहीं। भाजपा सर। भाजपा अपने तरफ से भाजपा है। आपके तरफ से भाजपा है। वोट तो नहीं दोगे ऐसा लगता है? उम्र कितनी है आपकी? मेरा 20 साल। पहली बार वोट दोगे? हाँ, पहली बार। आइसक्रीम कैसे लग रही है? एकदम मस्त। मिलावट तो नहीं है इसमें? कुछ नहीं, इसमें ना वो डला है कतरी दिखाओ तो। गजब। रेड कलर। ये कतरी का स्वाद है, वेनिला का स्वाद है, इनकी मुस्कान में दम है, दिल से बात कर रहे हैं। युवा हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं जाते, भावनाओं को समझने की आगे भी हम कोशिश करते हैं। क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस की, भाजपा, किसका माहौल लग रहा है राजनांदगांव में? अभी भाजपा का लग रहा है। ऐसा क्या आपको भाजपा में खास लग रहा है जो कांग्रेस में नज़र नहीं आ रहा है आपको? भाजपा के साथ बढ़िया काम करते सब, ये है उसका। अच्छा, हाँ। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, वही चुनाव लड़ रहे राजनांदगांव से। तो आपको कैंडिडेट की अगर बात करूँ, संतोष पांडे खड़े पुराने सांसद, और भूपेश बघेल, इन दोनों कैंडिडेट के बारे में क्या कहना है आपका? भूपेश बघेल बढ़िया कि संतोष पांडे? संतोष पांडे भी। अच्छा, ज़्यादा वही अच्छा काम करते। कौन? पांडे जी पे यकीन है। भाई साहब, आप यहीं राजनांदगांव से ही हैं आप? हाँ जी। आपको किसका माहौल लग रहा है यहाँ, कांग्रेस या भाजपा? लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल सकते, अपने कोई जानकारी नहीं है। अब देखो, कांग्रेस का बोल रहे ज़्यादा लोग। ये राजनांदगांव की एक खास चौपाटी है जहाँ लोग शाम को इकट्ठा होते हैं,
माही चाट कार्नर। भाई साहब मुझे बताएंगे कि किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो लग रहा है मोदी ही जीतेगा। मोदी ही जीतेंगे? बिल्कुल। तो संतोष पांडे कैंडिडेट है, कैंडिडेट के ऊपर नहीं वोट पड़ेगा? नहीं नहीं बिल्कुल, संतोष पांडे जी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैं सुनने में है। और घर घर जाते हैं, मैं इनफैक्ट ये सुना, मैं नागपुर में रहता हूँ बट यहाँ आया हूँ तो उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुना। आपने जो अपने स्तर पर जो सर्वे किया, यहाँ आप रिश्तेदारी में आए होंगे किसी के? जी 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 जी। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है लोगों की। भाई साहब मुझे बताएंगे कि यहाँ राजनांदगांव से हैं आप? जी राजनांदगांव से। किसका माहौल लग रहा है आपको? यहाँ तो संतोष पांडे जी जीतेंगे, मोदी जी का लहर है निश्चित रूप से। इस बार फिर से वो जीत के, पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, कई पुल ऐसे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। जिस जगह आप बैठे हैं बाहर 2 पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर है भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं को मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको 1-1 लाख रुपए दिया जाए। आपको लग रहा है कि संभव हो पाएगा? नहीं नहीं, ये संभव ही नहीं है, किसी भी रूप से संभव नहीं है। एक और पोस्टर की मैं चर्चा कर रहा था, जिन्होंने भूपेश बघेल के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, सोरेन दाऊ का पोस्टर है जिसके ऊपर कीचड़ फेंका गया। इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? आप देख सकते हैं बाहर जो कीचड़ लगा हुआ है। ये गलत बात है भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबको है, सबको बोलने का अधिकार है। सुरेंद्र दाऊ जी को जो भी घटना घटी उनके साथ में, वो उनका व्यक्तिगत विचार था, उन्होंने पोस्टर के रूप में छपवा दिया। अब उस पर कीचड़ उछालना ये गलत बात है मेरे हिसाब से। तो क्या खास मुद्दे होने वाले हैं? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ राजनांदगांव लोकसभा के लिए क्या कोई खास मुद्दा आपको लग रहा है कि जो एक बड़ी मांग जो पूरी नहीं हो पा रही होनी चाहिए? बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ। जब मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में बहुत सारा डेवलप है। एक एग्जांपल के रूप में यहाँ स्टेडियम की बात करना चाहूँगा मैं। तो स्टेडियम में पहले बहुत विकास हो रहा था, लेकिन अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका भी खामियाजा देखने को मिला। और पांडे जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वोट देंगे? ज़रूर देंगे। किसका माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेरा आना हुआ है, पर मार्केटिंग पर्पस में देखा जाए तो संतोष पांडे जी का नाम सुनने में आ रहा है। संतोष पांडे जी का। ये पीछे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें भूपेश बघेल और उनकी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये वादा किया जा रहा है महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। क्या आपको संभव लग रहा है कि जो वादा है वो सही वादा है उनका? वादा तो करने के लिए सभी कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कह नहीं सकते जी, बाकी तो जितना भाजपा ही जीतेगी हो सकता है। राजनांदगांव का एक अलग कल्चर है, सत्यम पाव भाजी पुलाव सेंटर। यहाँ लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई है और ऐसे आगे युवा भी बैठे हुए हैं। तो आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। यहाँ राजनांदगांव में किसका माहौल आपको लग रहा है? अब हम तो इतना अच्छे से नहीं जानते, मम्मी से पूछिए। अच्छा आप बताइए। चलिए। संतोष पांडे। संतोष पांडे बीजेपी। यानी मुद्दे कुछ नहीं है, खाली कैंडिडेट है। अब मेन तो मोदी है। मेन मोदी है, उसके बाद संतोष पांडे। अब संतोष पांडे से तो मोदी ही आएगा ना, इसलिए। वादा किया महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा, इसमें क्या दम लग रहा है आपको? अब उसमें तो कुछ दम नहीं है, और हम लोगों को तो और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं ना, एकदम ऊंचे में है ना एकदम इसमें है लोअर में, इसलिए तो हमको तो इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखता। आपको क्या यकीन नहीं है ऐसे वादों पर? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 रुपये महीना देने का वादा किया और उसको 2 महीने से मिल भी रहा है। क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा चुनाव में, आपको लगता है? बिल्कुल पड़ेगा, मोदी ही आएंगे, संतोष पांडे ही आएंगे, हमारे तरफ से तो कॉन्फिडेंस है जी। तो महिलाएं हैं, खुद खुल के बात करती है, कि युवा भी हमारे साथ में है। आप बताइए। हाँ, आरक्षण में बोलना चाहेंगे, जैसे मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ नीट का, तो हम लोग के में जैसे आरक्षण का जो बोल रही है मम्मी, तो बाकी कास्ट तो ज़्यादा बेहतर। हम तो जैसे खुद ही जनरल के हैं, तो हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में। जो बाकी बच्चे जो थोड़े कम भी पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको आरक्षण की वजह से वो मिल यानी योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। योग्यता के आधार पर। इसका विकल्प क्या लग रहा है आपको? इसका वही है कि जो जितना ज़रूरत है उसको देना, कि किसी कास्ट के बेस में। अभी EWS के लिए रिजर्वेशन किया गया 10%, मोदी सरकार में किया गया है। क्या ये मुद्दा कुछ प्रभावी रहेगा युवाओं के बीच में? अब EWS में भी सभी को ना मिले, जो एकदम योग्यता है, मतलब जो जिसको बहुत ज़रूरत है, जो एकदम ही पिछड़े हुए हैं, उनको मिले। पूरे EWS को ऐसे कोशिशें जारी है। अब युवा खुल के बोलने लगा है, दिल की बात दिल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर लोगों के मन में चल क्या रहा है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा सीट में चुनाव है। राजनांदगांव
का ये शहरी इलाका है जिसे संस्कारधानी कहा जाता है, काफ़ी व्यापक क्षेत्र है। मैं बोल रही हूँ जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेन नीट और जेई के है ना, हमको भिलाई जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है, बिलासपुर, और हम तो अभी रिसेंट कोटा से आए हुए हैं, वहाँ से कोचिंग लेके। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार रहे थोड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ बढ़ावा दे, ताकि यहाँ के जो बच्चे और मेन जो नक्सलाइड अपने मोहला मानपुर साइड के वो बच्चों को भी यहाँ कोचिंग का लाभ मिले। तो अब मुद्दों पे भी बात होती है। कैंडिडेट के अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी प्रभावी रहते हैं। लोग जब खुल के बात करते हैं तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में चल क्या रहा है और मतदाता किस तरह से देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकता है। यहाँ माहौल किसका लग रहा है, कांग्रेस या भाजपा राजनांदगांव में? भाजपा का लग रहा है। क्या खास कोई लग रहा है कि यहाँ कोई खास मुद्दे जो प्रभावी हो सकते हैं? साहब बात करवाओ। अच्छा आप बताइए, किसका माहौल लग रहा है, कांग्रेस या भाजपा? यहाँ पे वैसे मोदी करते हैं, लोग आते हैं जितने। कैंडिडेट और मुद्दों की बात नहीं होती, सिर्फ मोदी बोलते हैं। अच्छा, ये संतोष पांडे खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से भूपेश बघेल खड़े हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे भी होंगे, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, मुद्दों पे कोई बात नहीं होगी। मुद्दे सब एक तरफ है, मोदी एक तरफ है इनका, इसीलिए जो मुद्दे एक तरफ है, मोदी एक तरफ है। वो बातें तो कोई कर नहीं रहा है, तो कैसे बताऊँ मैं। संतोष तिवारी, ये जाना पहचाना चेहरा और नाम आपको याद होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में हमने काफ़ी चर्चा की थी। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले हमने जो बातें की थी वो अक्षरशः लगभग सही साबित हुई। तब हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि 90 में से 52 के आसपास सीट आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को उसके आसपास यानी 54 सीटें मिली। संतोष जी, एक बार फिर आपका सानिध्य मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप अपने काम में लगे हैं। राजनांदगांव के इलाकों में आपने कुछ भ्रमण किया होगा, क्या आपको लगा? हम बस्तर के नक्सल क्षेत्रों में भी कुछ हमारी टीम काम कर रही थी, और अभी फ़िलहाल जो कुछ राजनांदगांव के कवर्धा के क्षेत्र हैं यहाँ पर हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है। चुनावी मत प्रतिशत से संबंधित काफ़ी आंकड़े हमारे पास हैं जो हम आपके साथ समय के अनुसार साझा करेंगे। पर हाँ, माहौल अभी भी पूरी तरह पकड़ा नहीं है। लोगों में इस चुनाव को लेकर कुछ हद तक उदासीनता है। उसका कारण क्या हो सकता है? एक पक्ष जो है वो अपनी जीत को मानकर चल रहा है और दूसरा पक्ष जो है वो अपनी हार को भी मानकर चल रहा है। कुछ हद तक ये भी एक बात है। तो इससे किसको फ़ायदा, किसको नुकसान होगा, क्या लग रहा है? बनी सी बात है कि जो जीत को मान के चल रहा है वो कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस में है, और जो हार को मान के चल रहा है अगर वो जोर नहीं लगाएगा तो वैसे ही कहीं नहीं है गेम में। तो अति उत्साह से भी नतीजे बदल सकते हैं। संतोष तिवारी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे। आगे हम लोकसभा चुनाव की चर्चा के दौरान आपको बेहद चौंकाने वाली और नई जानकारी देंगे। सीधे ग्राउंड से जुड़ी हुई बातें, दिल की बात दिल से होगी। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लगातार चुनावी अपडेट के साथ अपने मतों की कीमत को समझें, मुद्दों को समझें, मूल्यों को समझें। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।